कहते हैं कि जब किसी का गुरूर टूटता है तो वो दुश्मनों को दहलाता है। ईरान यही कर रहा है। अमेरिका ने उसके 3 परमाणु ठिकाने तबाह किए, लेकिन इसकी बौखलाहट में ईरान 10 गुना ज्यादा ताकत से इजराइल को दहला रहा है, उस पर मिसाइलें बरसा रहा है और हमलों ने इजरायलियों को बंकर में रहने के लिए मजबूर किया। लेकिन इजराइल के बंकर्स इतने बेहतर हैं कि बड़े आराम से कई दिनों तक यहां रहा जा सकता है। जी मीडिया संवाददाता ने नेतन्याहू के इन्हीं बंकर्स में जाकर इजराइल की सुरक्षा कवच की पड़ताल की। खामनेई का परमाणु बम वाला सपना अमेरिका ने तोड़ा, लेकिन ईरान अब इसका गुस्सा इजराइल पर निकाल रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। ये तस्वीरें इजराइल के अशदोद की हैं, जहां ईरान के दागे गए मिसाइल से इतना जोरदार धमाका हुआ कि वहां से गुजर रही कई गाड़ियों पर इसका मलबा गिर गया। इजराइल के अश्कलो शहर में भी ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। आयरन डोम को चकमा देकर ईरान की मिसाइलें रिहायशी इलाकों को धुआं कर रही हैं। युद्ध भीषण होता जा रहा है और जी न्यूज की टीम भी इस वक्त इजराइल के वॉरफील्ड में मौजूद है, जहां से वो ईरान के हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। आसमान से बम बरस रहे हो तो जिंदगी के जमींदोज होने का खतरा रहता है। इसीलिए इजराइल के हर शहर में लगकर जमीन के भीतर बंकर वाला शहर बस गया है। क्या वाकई ये बंकर इतने मजबूत और महफूज हैं कि ये मिसाइलों के हमले को झेल सके और लोग इनमें बेखौफ होकर रह सकें? ये जानने के लिए जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी खुद एक बंकर में गए। जब सायरन की आवाज़ बजती है तो लोग बंकरों की तरफ भागते हैं। बंकरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बंकर इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर किसी भी तरह का इस पर हमला होता है तो नुकसान नहीं होगा। ज़मीन से तकरीबन 2 फ्लोर नीचे इन बंकरों को बनाया गया और इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखें तो जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके यहाँ पर सभी इंतज़ाम किए गए हैं ताकि लोग अगर समय लंबा वक्त अगर भी यहाँ पर अगर बिताना पड़े तो उसके लिए भी यहाँ पर हर तरीके के इंतज़ाम है। बैठने के लिए कुर्सियां हैं, टेबल्स हैं और वहीं कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ पे जो स्पोर्ट्स होता है उसके भी यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग इस तरीके से भी समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं, क्योंकि कितना वक्त लग जाए ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं। इजराइल में इस वक्त कई भारतीय भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। इस वक्त इजराइल का एयर स्पेस भी बंद है, इसीलिए उन्हें पड़ोसी देशों के रास्ते से निकाला जा रहा है। पर कई लोग हैं जो वहां मौजूद हैं, जिनके लिए बंकर में वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। जी न्यूज़ आपको सिर्फ इसलिए ये पर्पस दिखा रहा है, ये बंकर दिखा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं इजराइल में या जो लोग इजराइल की स्थिति समझना चाहते हैं वो ये देख लें कि यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए कितने पुख्ता बंकर बनाए गए हैं। आगे दूसरे कमरे में ले चलता हूँ मैं। ये एक दूसरा कमरा है, ये पहला कमरा जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये दूसरा कमरा। यहाँ पर भी इंतज़ाम पुख्ता है। तकरीबन 200 से 250 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। ये बंकर हर जगह आपको दिखाई देंगे इजराइल में। पब्लिक बंकर इनको बोला जाता है ताकि जब भी सायरन बजे, जब भी इमरजेंसी के हालात हो, आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। ईरान ने इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाया है। 10 दिन के युद्ध में करीब 30 इजरायलियों की जान गई है और हर शहर में रह रहकर सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सायरन बज रहे हैं और इस वक्त भी सायरन की आवाज पहले आप सुन लीजिए। ये सायरन की आवाज जो आप सुन रहे हैं ये अलर्ट है। इस वक्त सबको ये मैसेजेस है कि लोग बंकर्स में चले जाएं, क्योंकि अब जो अटैक हुआ है लगातार उसकी जो मिसाइलें हैं, जो वहाँ से लगातार अटैक जो किया जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर इस इजराइल में तेल अवीव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर में मौजूद हूँ। राजधानी तेल अवीव के करीब डेजोरा शहर में कल ईरान ने भीषण बमबारी की। मिसाइल सीधे एक घर पर जा गिरा और घर खंडहर बन गया। यही नहीं, बंकर भी बेकार हो गया। जी न्यूज की टीम ने उस जगह पर तबाही के ऐसे निशान देखे जिसे देखकर आप भी दहल जाएंगे।
इजराइल पर जहां जहां हमला हो रहा है, जी न्यूज़ वहां पर पहुंच रहा है और वहां पर तबाही की जो पूरी तस्वीर है वो आपको दिखा रहा है। आगे मैं यहां पर बढ़ता हूं, आपको एक और नेस्जोना जो एक शहर है तेल अवीव से तकरीबन 40 किलोमीटर पूरा ये दूर शहर है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं आपको कि ये पूरा जो मिसाइल था, जो रॉकेट था, वो इसी जगह आकर गिरा था और गिरने के बाद यहाँ पे जो हालात है उसको लेकर अभी क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है वो देखिए। लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पर पहुँच के आपको आगे की जो पूरी तस्वीर है वो दिखा पाएँ। धमाका, तबाही दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि सबको ये पता चले कि रेसिडेंशियल इलाके में कितना बड़ा धमाका हुआ है। इजराइल के हाइफा में भी ईरान की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं और लोग ईरान के हमले से बचने के लिए बंकर में छिप रहे हैं ताकि वो खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। इंतकाम की आग में जल रहा ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों को ये समझा रहा है कि जंग का खात्मा वही करेगा और वो भी दहलाकर। ईरान के हमलों से नेतन्याहू गुस्से में है। इजराइल की मिसाइलें भी ईरान को लगातार दहला रही हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान के अंत तक उनका ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं अपनी जनता की हिफाजत के लिए पूरा देश अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। तो इस तरह के बंकर, इस तरह के बेसमेंट आपको इजराइल के हर गली में मिलेगा, हर इलाके में मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए कि अगर अटैक होता है, सायरन बजता है तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर छुप जाइए और उसके बाद जब हालात सामान्य होंगे तो फिर वापस अपने काम पर लग जाइए। कैमरामैन विनायक के साथ ब्रिजेश तिवारी, जी मीडिया, तेल अवीव।